हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर वी स्टैक फंक्शन का इस्तेमाल। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत ही अच्छा सा फंक्शन है वी स्टैक, और डेली यूजेस में, ऑफिशियल यूजेस में काम आने वाला भी फंक्शन है वी स्टैक। बेसिकली वी स्टैक फंक्शन करता क्या है कि ये दिए गए दो या दो से अधिक टेबल को आपस में ज्वाइन कर देता है। कैसे? यहां पे मेरे पास डेटा सेट 1 है जिसको सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट कर रखा है। इस डेटा सेट 1 में मेरे पास डेट वाइज आइटम और क्वांटिटी मेंटेन्ड है। सिमिलरली यहां पे मेरे पास डेटा 2 है जिसको आप डेटा सेट 2 या टेबल 2 भी बोल सकते हो। यहां पे भी मैंने डेट, आइटम और क्वांटिटी रखा है। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे जो मेरे पास दोनों टेबल है, दोनों का साइज सेम है, मतलब कि दोनों में 3-3 कॉलम्स हैं, डेट, आइटम एंड क्वांटिटी। और मुझे ये कहा गया है कि आप यहाँ पे इस टेबल के डाटा को साथ में इस टेबल के डेटा को भी लेके आओ। तो मैं यहाँ पे सिंपली यूज करता हूं इक्वल्स वी स्टैक ब्रैकेट ओपन। अभी देखो, जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे सिंटैक्स वाइज ये मांग रहा है एरे 1। चलो मैंने एरे 1 में यहां से डेट, आइटम, क्वांटिटी फ्रॉम A5 टू C10 मैंने दे दिया। ओके, आप चाहो तो इस कम ज्यादा भी कर सकते हो, इसको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। कॉमा, उसके बाद यहां पे टेबल 2 का भी मैंने रेंज दे दिया। अभी मेरे पास चूंकि 2 ही टेबल है तो मैं यहां पे ब्रैकेट बंद कर दूंगा फंक्शन का। अगर आपके पास 2 से अधिक टेबल हो तो कॉमा देके आप इसी ढंग से तीसरे, चौथे, पांचवें टेबल का भी रेंज दे सकते हो। अब जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, देखो यहां पे ये जो शुरू में ये जो रिकॉर्ड आया है ये डेटा 1 से आया है, टेबल 1 से आया है। और यहां पे जो रिकॉर्ड आया है नीचे देख पा रहे होगा आप लोग, ये डेटा 2 से आया है। ओके, अभी मैं ये चाहता हूं कि नहीं, यहां पे ये जो डेट, आइटम, क्वांटिटी है जो रिपीट हो गया, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है ना कि यहां पे मैं किसी भी एक टेबल से कंट्रोल C से कॉपी करके ये फाइनल एरे वाले सेक्शन में मैं पेस्ट कर देता हूं। ओके, अभी यहां मैं लिखता हूं इक्वल्स वी स्टैक ब्रैकेट ओपन, और यहां पे कॉलम हेडर जो है ना, जो A5 जो 5th रो में है, उसके आगे से मैं डेटा रेंज लेता हूं। चूंकि यहां पे मुझे इस 5th रो वाले डेटा को इस डेटा में नहीं लाना है। कॉमा, यहां पे भी सेम रेंज मैं दे देता हूं ऐसे। ओके, यहां पे भी मैंने डेट, आइटम और क्वांटिटी को छोड़ दिया, ब्रैकेट बंद एंड देन प्रेस इंटर। अभी आप देखो यहां पे आपके सामने सारे रिकॉर्ड्स चले आए हैं फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2। ओके, ये देखो है ना, ये चीज आपके सामने है। तो ये वी स्टैक का बेसिक इस्तेमाल हो गया। अब यहां पे अगर आपसे ये कहा जाता है कि नहीं, मुझे ऐसा है ना कि यहां से डेट आइटम चाहिए और यहां से भी डेट आइटम चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो इक्वल्स वी स्टैक। बहुत ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट ओपन, मुझे डेट और आइटम ही चाहिए, ये रेंज मैंने दिया। कॉमा, यहां से भी मुझे डेट और आइटम ही चाहिए, ये भी रेंज मैंने दे दिया, ब्रैकेट बंद, इंटर। यहां पे भी मैंने जो रेंज लिया है उसका डायमेंशन सेम है, मतलब दोनों रेंज में मैंने डेट और आइटम कॉलम को ही लिया है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप यहां पे रेंज चेंज कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो इक्वल्स वी स्टैक। अभी आपको कहा जाता है कि नहीं, यहां से आप आइटम और क्वांटिटी लो। चलो मैंने यहां से आइटम क्वांटिटी वाले रेंज को सेलेक्ट किया। कॉमा, यहां से भी आइटम क्वांटिटी ले लो। देखो यहां पे क्या है ना, कॉलम 2 है, रोज मतलब रिकॉर्ड्स कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी एक में ज्यादा, किसी दूसरे में कम भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। कॉमा देके मैंने ये दूसरा एरे दे दिया है, ब्रैकेट बंद, और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पे ये लैपटॉप आइटम का नाम और यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है, लेकिन ये जो है ये फॉर्मूला मैंने डेट में लिख दिया है, तो आइटम क्वांटिटी यहां आना चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स वी स्टैक ब्रैकेट ओपन, और यहां से ये रेंज मैं डाल देता हूं, कॉमा, ये रेंज में डाल देता हूं। फॉर्मूला लिखने में आपको ये ध्यान देना होगा कि यहां जो आपने हेडिंग बना के रखा है उसी के नीचे आना चाहिए। जैसे कि अभी डेट में मैंने लिख दिया था, तो आइटम को आइटम कॉलम के नीचे आना चाहिए था, जबकि वो डेट कॉलम के नीचे आ रहा है। ठीक है, यहां पे एक चीज मैं और बताता हूं। यहां पे अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स वी स्टैक ब्रैकेट ओपन, चलो यहां से मैंने डेट, आइटम और क्वांटिटी दे दिया, कॉमा, यहां से भी मैंने डेट, आइटम और क्वांटिटी दे दिया, ब्रैकेट बंद। देखो यहां पे जो डेट है ना,
ये एक नंबर आ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, मैंने पहले ही बहुत बार बताया है ये चीज़, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी डाला है कि डेट जो है, एक्सेल किसी भी डेट को एक नंबर के फॉर्मेट में मेंटेन करता है। तो आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे वो डेट के जगह पे सीरियल नंबर आ रहा है, और यहाँ से जनरल में आपको यहाँ शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, आप जैसा डेट चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने शॉर्ट डेट ले लिया, यहाँ पे डेट आ रहा है। अब ये तो VStack फंक्शन का इस्तेमाल हो गया जब एरे आपका सेम साइज का है। यहाँ पे सेम साइज से मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने का है। जैसे इस पहले डेटा सेट में भी मेरे पास डेट, आइटम और क्वांटिटी 3 ही कॉलम है, और दूसरे टेबल में मेरे पास डेट, आइटम और क्वांटिटी ये 3 ही कॉलम है। अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास पहले टेबल में डेट, आइटम और क्वांटिटी है जबकि दूसरे टेबल में डेट और आइटम ही है, तो आप क्या करोगे, कैसे यूज करोगे? देखो, अभी अगर मैं यहां पे इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी बताया था, हेडिंग को मैंने कॉपी कर लिया। अभी आप यहां लिखते हो इक्वल्स, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे, इक्वल्स VStack ब्रैकेट ओपन। यहां से मैंने जो रेंज दिया है पहले टेबल का, इसमें मैंने 3 कॉलम्स दिए हैं, डेट, आइटम एंड क्वांटिटी, जबकि कॉमा देके अब मैं जो दूसरा यहां पे रेंज ले रहा हूं इसमें डेट और आइटम ही है, मतलब दूसरे टेबल में क्वांटिटी मिसिंग है। चलो मैं इंटर प्रेस करता हूं। अभी क्या हुआ देखो, यहां पे ये डेट का तो खैर सॉल्यूशन है कि मैं सेलेक्ट करके यहां से इसको मैं शॉर्ट डेट कर लेता हूं। ओके, ये तो हो गया। लेकिन यहां आप देख रहे होगे यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअली क्या हुआ है कि पहले डेटा सेट में ये जो 1/4/2022 से 5/4/2022 तक का रिकॉर्ड है, इसमें तो आपके पास क्वांटिटी है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वाला टेबल है, दूसरा वाला डेटा सेट है, इसमें तो क्वांटिटी मिसिंग है। तो यहाँ पे जब ये VStack ने ज्वाइन किया तो ये यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, जो कि एक एरर है। तो इसको सुधारने के लिए VStack से पहले इक्वल्स के बाद आप लिखोगे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, आप VStack को यूज करो, कॉमा, अगर कहीं पे एरर हो तो ऐसा है, यहां पे आप चाहो तो कोई अपना वैल्यू भी डाल सकते हो, अपना मैसेज डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ डबल कोटेशन खोल के डबल कोटेशन बंद कर देता हूं कि भाई ऐसा है ना कि अगर कोई एरर हो तो वहां पे आप ब्लैंक रख दो, ब्रैकेट बंद और इंटर। ये आपका देखिए सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे मैंने कहा कि आप चाहो तो यहाँ पे कोई मैसेज भी डाल सकते हो, जैसे नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। चलो मैं एक बार इसको लिख के दिखा देता हूं। तो जहां पे ब्लैंक आ रहा था वहां पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, डबल क्लिक करके मैंने इसे ऑटो फिट कर दिया। तो ये आप देख लेना आपको क्या यहां पे चाहिए। मैं तो अक्सर यहां पे ब्लैंक ही यूज करता हूं, तो मैंने यहां पे ब्लैंक दे दिया और इंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए आपका फाइनल एरे यहां पे आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी एक्सेल के अंदर बहुत आसानी से VStack फंक्शन को यूज कर सकोगे। आप लोगों का VStack फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आप लोगों का सुझाव हो वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर पोस्ट करें। जो भी आपका ओपिनियन है, जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप चाहो तो इस वीडियो के कमेंट में उस अगले वीडियो का टॉपिक भी लिख सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।